गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। एमएससी 007 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे, एमए और बीए दोनों के लिए। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको भी हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन अपलोड करती हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोड करती हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एमएससी 007 का, तो ये देखते हैं। हे गाइस, तो आज हम देखेंगे संरक्षणवाद के सिद्धांत, जो एमएससी 007 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बहुत बारी इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा है। तो आइए, बहुत सारे प्रीवियस पेपर में ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो मुक्त व्यापार के पक्ष में जो संरक्षणवाद के सिद्धांत है वो कैसे हैं वो देखना है हमें। ठीक है, तो मुक्त व्यापार के पक्ष की जाँच करने के पश्चात अब हम उन कारणों पर दृष्टिपात करेंगे कि क्यों देश मुक्त व्यापार की रणनीति से विचलित होते हैं तथा संरक्षणवादी उपाय अपनाते हैं। आप देखेंगे कि संरक्षणवादी नीतियां बहुधा मुख्य रूप से समाज के अंदर विशेष हित समूहों के आय को संरक्षण प्रदान करती है। जो भी समाज के अंदर विशेष हित समूहों के जो आय होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करती है, उनको सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इसके लिए ही अपनाई जाती है ये। इसके अलावा ऐसे सैद्धांतिक वक्र भी है जो दर्शाते हैं कि कभी कभी संरक्षणवादी नीतियों से राष्ट्रीय कल्याण में भी वृद्धि होती है, और जो संरक्षणवादी नीतियाँ होती हैं उनसे क्या होता है, राष्ट्रीय कल्याण जो होता है उसमें भी वृद्धि होती है। अब इनके सिद्धांत को देखेंगे हम कि जो संरक्षणवादी उपायों में उपयोग किए जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, पहले हिंदी में देख लिए, अब इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। हैविंग एग्जामिन द प्रोस ऑफ द फ्री ट्रेड, वी विल नाउ लुक एट सम ऑफ द रीजन वाई कंट्रीज deviate from the strategy of the free trade and adopt protectionist measures. You will notice the protectionist policies are often adopted mainly to protect the income of a special interested group within the society. In addition to this, there are also theoretical arguments and shows that the sometimes protectionist policies increase national welfare. We shall now discuss certain principles which justify the use of protectionism measures. तो का जो तर्क है वो क्या क्या था। संरक्षणवादी उपायों को अपनाने के पीछे एक वक्र लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। यह बड़े देशों के संदर्भ में लागू होता है, यह हमेशा बड़े देशों में ही लागू होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बड़ा देश वह है जिसके इस निर्णय की क्या व्यापार प्रवाह पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, जो यह निर्णय लेता है कि क्या व्यापार प्रवाह पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, यह पर कार्रवाई का वस्तु के विषय मूल्य पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जब एक बड़ा देश आयात प्रतिबंध लगाता है, मान लीजिए आयात टैरिफ द्वारा, तो इसे आयात योग्य वस्तु की विश्व में मांग में कमी आती है। जब कोई एक बड़ा देश आयात प्रतिबंध लगाता है, मतलब कि अपने आयात पर प्रतिबंध लगा देता है, सिर्फ निर्यात को। जैसे एक वस्तु कोई एक बड़ा देश है, अमेरिका है, ठीक है, वह तेल का आयात करता है। ठीक है, तो अगर इस पे अमेरिका है, तेल का आयात करता है, अगर वह इस पे प्रतिबंध लगा दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए आयात टैरिफ, तो इससे आयात योग्य वस्तुओं की विश्व मांग में कमी आती है। तो तेल आयात योग्य वस्तुएं हैं और इसकी पूरे विश्व में क्या होगी, मांग में कमी आ जाएगी। पूरे विश्व में मांग में कमी आ जाएगी, इसका डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि टैरिफ वस्तु के मूल्य में कमी आती है, अर्थात आयात पर टैरिफ प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा देश विदेशी निर्यातों के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आयात पर अगर टैरिफ प्रतिबंध माने कि टैक्स लगा देगा तो एक बड़ा देश विदेशी निर्यातों के मूल्य को, जितना भी विदेशी लोग निर्यात कर रहा है, अमेरिका था, अगर आयात करता था तेल का, तो अगर वो अचानक से आयात पर प्रतिबंध लगा देगा तो सब देश में तेल का मांग कम हो जाएगा। जब सब देश में तेल का मांग कम हो जाएगा तो क्या होगा, विदेश से हम लोग तेल का आयात करें तो उसकी निर्यात के मूल्य को क्या होगा, वो निर्यात का जो उसका प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो टैरिफ से आयात के मूल्य में कमी आती है और इस प्रकार देश के व्यापार शर्तों की दृष्टि में लाभ पहुंचता है। तथापि इस लाभ की तुलना टैरिफ की लागत से अवश्य करनी चाहिए। जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे, टैरिफ का आयात योग्य वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है और निर्यात योग्य वस्तु की तुलना में आयात योग्य वस्तु की सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन करता है। इस प्रकार टैरिफ की जो लागत है, इसकी माप उत्पादन और उपभोग प्रोत्साहन में विकार द्वारा की जाती है, जो कि घरेलू सापेक्षिक मूल्यों अनुपातों में परिवर्तन से संबंध होता है। ट्रेड टर्म्स, ठीक है, तो लॉजिक ऑफ ट्रेड टर्म्स में क्या है कि वन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। दिस इज एप्लीकेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज इन द कंटेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। अ लार्ज कंट्री इज अ वन हुज डिसीजन ऑन वेदर टू इम्पोज और नॉट इम्पोज restriction on trade flows
has a direct bring on the world price of the goods. When a large country impose registration import tariff, it reduces world demand for the importable commodity and thus lower the price of the importable commodity in the world market. That is, by imposing tariff restriction on imports, a large country can affect the value of the foreign export. Tariff reduce the value of the import and thus benefit the country in terms of trade. However, the benefit must be compared with the cost of the tariff as well. As we will see in the next section, tariff have an effect on the price of importable goods and change the relative price of the importable goods related to exportable goods. Thus, the cost of the tariff is measured by the distortion in the production and consumption in incentives associated with change in domestic relative price ratio. क्या दर्शाया जा सकता है कि व्यापार की कीमत में सुधार के कारण टैरिफ का जो लाभ है टैरिफ की लागत को संतुलित कर देता है। यह संरक्षणवाद के लिए व्यापार कीमत का तर्क है। वास्तव में दर्शाया जा सकता है कि पर्याप्त लघु किंतु सकारात्मक टैरिफ दर विद्यमान रहता है जिस पर व्यापार लाभ की कीमत लागत से अवश्य अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका अर्थ है कि कम टैरिफ दरों पर बड़े देशों का कल्याण वास्तव में मुक्त व्यापार स्थिति की तुलना में अधिक होता है, तथापि संरक्षण की लागत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। अर्थात कल्याण वक्र जो टैरिफ की दर को राष्ट्रीय कल्याण से जोड़ता है, आरंभ में बढ़ता है, अधिकतम तक पहुंचाता है और फिर नीचे की ओर मुड़ जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगी। Can be shown that the benefit of a tariff balance the cost of the tariff due to an improvement in the cost of trade. This is trade price argument for protectionism. In fact, it can be shows that there exists sufficiently small but positive tariff rate at which the cost of business profit is definitely more important than the cost. This means that the welfare of large countries at lower tariff rates is actually higher than under the free trade situation. However, the cost of protection increase more rapidly than the benefit. That is the welfare curve that contests the rate of tariff to national welfare initially rises, reaches a maximum and the curves downward. को दिखाया गया है, तो डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ। टीपी प्रतिशोधात्मक टैरिफ दर है। टीपी क्या है? ये टीपी प्रतिशोधात्मक टैरिफ दर है, ठीक है। और यह इतनी अधिक है कि यह सभी व्यापार को पूरी तरह से निषिद्ध करता है। और कितनी अधिक है? ये इतनी अधिक है कि सभी व्यापार को पूरी तरीके से निषिद्ध करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसलिए देश मुक्त व्यापार की तुलना में वास्तव में अधिक बुरी दशा में, मुक्त व्यापार की तुलना में वास्तव में क्या अधिक बुरी दशा में है, ठीक है। तो क्योंकि मुक्त व्यापार में उपभोक्ताओं को कम मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सुलभ होंगी। टीपी से ऊपर टैरिफ दरों का समाज कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं है और इसलिए इस बिंदु से आगे कल्याण वक्र पूरी तरह से सपाट है। इस बिंदु के आगे कल्याण वक्र क्या है? इस बिंदु के आगे कल्याण वक्र पूरी तरीके से सपाट है। सपाट मतलब प्लेन है, ठीक है। क्योंकि गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल। गाइस मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।